अब पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ और पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ अरब सागर में गिरती है और ज्वालामुखी का निर्माण करती है। वहीं पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरब की ओर जो भी नदियाँ जाएगी वो डेल्टा का निर्माण करेगी, जबकि पश्चिम की ओर जो भी जाएगी वो ज्वालामुखी का निर्माण करेगी। अगला पॉइंट देखते हैं, पूरब की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है। यह एग्जाम अड्डा चैनल आप देख रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ में स्वर्ण रेखा नदी देख सकते हैं। स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार से निकलकर बालासोर ओडिशा के निकट जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और झारखंड का जमशेदपुर नगर तथा हुंडरू जलप्रपात जो है इसी नदी पे है, स्वर्ण रेखा नदी पे ही है। उसके बाद दामोदर नदी, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलता है और यह जो है हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी घाटी को बिटुमिनस कोयले के कारण रूर घाटी भी कहा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पे। रूर घाटी किसको कहा जाता है, तो दामोदर नदी घाटी को कहा जाता है बिटुमिनस कोयला के कारण। पूरब पूरब में दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता था, किसको, तो दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है बराकर, बोकारो और कुनार। बोकारो जो है ये स्टील सिटी भी है और यह जो है नदी भी है, यहाँ पे देख सकते हैं, नदी के नाम पे ही बोकारो का नाम बोकारो पड़ा, ऐसे इस बुक के हिसाब से। ब्राह्मणी नदी की बात करें, ब्राह्मणी नदी छोटा नागपुर पठार से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। यह भी कोयला और शंख इसकी प्रमुख कोयल और शंख इसकी प्रमुख सहायक नदी जो है ब्राह्मणी की है। और इस नदी के डेल्टा में भीतर कनिका मैंग्रोव वन स्थित है। भीतर कनिका मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है, तो ब्राह्मणी नदी के डेल्टा में। उसके बाद है महानदी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है महानदी। यह नदी छत्तीसगढ़ के सिंहवाड़ा श्रेणी के निकट अमरकंटक पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। और कटक, रायपुर, पुरी, संबलपुर इस नदी के तट पर स्थित है। महानदी के तट पर कौन कौन सा शहर स्थित है, तो कटक, रायपुर, पुरी, संबलपुर। और इस नदी पर हीराकुंड बांध और टिकर पारा परियोजना जो है स्थित है। महानदी की प्रमुख सहायता नदी में मांड, तेल लगाने वाला तेल, शिवनाथ, औंग, इव, हस्तदेव, ये सभी जो है महानदी की सहायक नदियाँ हैं। गोदावरी नदी पश्चिमी घाट महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। सबसे लंबी नदी कौन है प्रायद्वीपीय भारत की, तो गोदावरी नदी जो है सबसे लंबी नदी है। एक सेकेंड थोड़ा सा बड़ा करते हैं। गोदावरी नदी या पश्चिमी गोदावरी नदी जो है प्राचीनतम और बड़ी नदियाँ होने के कारण इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, कौन सी नदी को, तो गोदावरी नदी। काफ़ी महत्वपूर्ण है, VVI इसको है क्वेश्चन। और इस नदी का अपवाह क्षेत्र जो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये सभी क्षेत्र में है। इसकी प्रमुख सहायक नदी में पूर्णा, प्राणहिता, पेनगंगा, वद्रा, वेनगंगा, इंद्रावती, सबरी, मंजरा, परवरा, दूधना, ये सभी जो है इसकी सहायक नदी है। गोदावरी नदी पर पेलावरम, निजाम सागर, जाकरवारी परियोजना जो है स्थित है गोदावरी नदी पे ही, काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके बाद है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वरम चोटी के निकट जो है यह निकलती है और इस नदी की कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है, जो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाती है। कृष्णा नदी पर अल्टमाटी, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम जल परियोजना स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण सब जो है ये कृष्णा नदी पर स्थित है। उसके बाद है कृष्णा नदी दामोदर नदी के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में भारत की दूसरी सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करता है। प्रथम जो है गंगा करता है, दूसरा जो है कृष्णा करता है। और इसकी प्रमुख सहायकता नदी में कौन कौन है वो भी देख लीजिए। और कोयना, यारला, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, वर्णा, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, ये सभी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है। उसके बाद गोदावरी नदी कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर स्थित
ब्राह्मणी पहाड़ी से निकलकर तमिलनाडु में प्रभावित होकर गंगा में यह जो है मिल जाती है। पवित्रता और उपयोगिता के आधार पर इसे दक्षिण भारत का भी गंगा कहा जाता है, कावेरी नदी को भी। इस नदी का अपवाह तंत्र कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य में है। शिव समुद्रम और हेगेनकेल जलप्रपात तथा मेटूर बांध इस नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर। और इसकी प्रमुख सहायक नदी भी देख लीजिए यहाँ पे। और इसकी प्रमुख सहायक नदी में शिमसा, हिमावती, लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवती, कविनी, भावनी, अमरावती, ये सभी जो है सहायक नदी प्रमुख है। उसके बाद पेन्नार नदी कर्नाटक में नंदी दुर्ग की पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इस नदी का अपवाह क्षेत्र बंगाल का कावेरी नदी के मध्य है। उसके बाद है वेंगई नदी तमिलनाडु में यह निकलती है। वर्षानद पहाड़ी से निकलकर पार्क जल संधि बंगाल की खाड़ी में गिरती है और मदुरै शहर जो है इसी नदी पर बसा हुआ है। उसके बाद पश्चिम की ओर से बहने वाली नदी में महत्वपूर्ण है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का देखते हैं। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और विंध्याचल और सतपुरा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। मतलब भारत की पश्चिम की ओर जो है बहने वाली में सबसे लंबी नदी पूछेगा कौन है, तो नर्मदा नदी है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम से में पूछता है। उसके बाद धुआंधार जलप्रपात, सरदार सरोवर, ओमकारेश्वर बांध इसी नदी पर, नर्मदा नदी पर ही है। और इसकी प्रमुख सहायक नदी है तवा, कोनार, बनेर, शेर, हिरन, ये सभी जो है, मतलब शेर हिरन भी जो है नदी का नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है ताप्ती नदी, काफ़ी महत्वपूर्ण ताप्ती नदी, और यह जो है मध्य प्रदेश से यह भी निकलती है। मुल्ताई नामक स्थान से निकलकर सतपुरा तथा अंजता श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी में प्रभावित होकर खंबात की खाड़ी में यह गिर जाती है। और इस नदी की कुल लंबाई जो है 724 किलोमीटर, जो पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। गुजरात का सूरत शहर और उकाई जल परियोजना इसी नदी पर स्थित है। तो सूरत शहर और उकाई जल परियोजना जो है ताप्ती नदी पर ही स्थित है। और गिरना, अरुणावती, पूना इसकी प्रमुख सहायक नदी है। उसके बाद है साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर में अरावली पहाड़ी से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह नदी पश्चिम दिशा में प्रभावित होने वाली तीसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। अहमदाबाद शहर जो है इसी नदी पर है। और इसकी प्रमुख सहायकता नदी में वाकल, हथमती, माजम और सेई, ये सभी जो है सहायक नदी है प्रमुख। उसके बाद है माही नदी जो है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत के मेहद झील से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। इस नदी का अपवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में फैला है। माही नदी पर राजस्थान में माही वाजर बजाज सागर जो है बांध स्थित है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसकी सहायक नदी में सोम, जाखम, चाप, ईख, अनास ये सभी जो है सहायक नदी है माही की। अगला है लूनी नदी राजस्थान के अजमेर जिले से अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित नाग पर्वत से निकलकर कच्छ की रण में गिरती है। लूनी नदी को रेगिस्तान की गंगा भी कहा जाता है। और इसकी प्रमुख सहायक नदी में लीलरी, मिथरी, जोजरी, सुकरी, जवाई, वांदी ये सभी जो लूनी नदी की सहायक नदी है। उसके बाद है शरावती नदी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है। शरावती नदी जो है शिमोगा कर्नाटक से निकलकर अरब सागर में गिरती है। इस नदी पर गोरसप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात जो है बना हुआ है। मांडावी नदी कर्नाटक के जमबोटी घाट से निकलकर वेम्बनाद झील में अपना जल गिराती है। दूधसागर और बजपोहा जलप्रपात इसी नदी पर बना हुआ है। अगला नहीं, अब लास्ट ही है। पेरियार नदी अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलकर बेवंद झील में गिरती है। बेनबनाद झील में गिरती है। यह केरल की सबसे लंबी नदी जो है पेरियार नदी ही है। और इस नदी पर इडुक्की बांध स्थित है।
पुंझा नदी, ये नदी अन्नामलाई पहाड़ी से निकलकर अरब सागर में गिरती है और यह नदी केरल की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी है। तो यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जुड़े रहे हमारे एग्जाम अड्डा चैनल से।